ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पांचवा अध्याय, पंचम अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। पांचवें अध्याय में 8वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 8। ये जो श्लोक है 8 और 9 एक साथ में है। अब यदि आप डायरेक्ट भगवद गीता में से, जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है, वैसे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए दूसरी लाइन में, 8वें श्लोक की दूसरी लाइन में पूरे का पूरा श्लोक एक ही शब्द में है। अर्थात एक शब्द के अंदर पूरा श्लोक है, या पूरी एक लाइन एक ही शब्द है। और फिर उसके बाद वाली लाइन देखिए, वो भी पूरा एक ही शब्द है। तो इसको सीधा संस्कृत से पढ़ना शायद थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसलिए मेरा ये परामर्श है कि आप जो शब्दों का, अर्थात जो शब्दार्थ दिया हुआ है नीचे, उस शब्दार्थ से यदि श्लोक पढ़ेंगे तो आसान होगा श्लोक पढ़ना, अन्यथा बहुत ही कठिन हो सकता है। तो हम उसी प्रकार प्रयास करेंगे। पहली लाइन तो हम पढ़ सकते हैं, दूसरी लाइन से फिर शब्दार्थ से पढ़ सकते हैं, या फिर पहले से ही शब्दार्थ से पढ़िए तो आसानी से ये श्लोक पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं।
नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। नैव किंचित् करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। Any mistake? वर्तन्ते, मेरे में वर्तन्ते संस्कृत में लिखा हुआ है, मे बी देयर इज अ मिस्टेक देयर। हाँ, यहाँ पर गलती है, इंग्लिश में वर्तनता है इन बोथ। या एग्जैक्टली, तो उसमें क्या है, राइट। तो इसका अर्थ ये है कि संस्कृत जो श्लोक दिया है उसमें वर्तन्त इति धारयन है, और जब हम उसको नीचे शब्दार्थ में देखते हैं तो वर्तन्ते इति धारयन लिखा हुआ है। तो शब्दार्थ में वर्तन्ते करके शब्द का अर्थ दिया है, और संस्कृत श्लोक में वर्तन्त लिखा हुआ है। अंग्रेजी में भी वैसा ही है, हिंदी में भी वैसा ही है। आपके बंगाली में किस प्रकार है वो आप देख लीजिए। तो ये थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इसमें वर्तन्त है कि वर्तन्ते है। जो भी हो, अब हम शब्दार्थ से आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। न, नहीं, एव, निश्चय ही, किंचित, कुछ भी, करोमि, करता हूँ, इति, इस प्रकार, युक्तः, दैवी चेतना में लगा हुआ, मन्यते, सोचता है, तत्ववित्, सत्य को जानने वाला, पश्यन्, देखता हुआ, शृण्वन्, सुनता हुआ, स्पृशन्, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन्, सूंघता हुआ, अश्नन्, खाता हुआ, गच्छन्, जाता हुआ, स्वप्नन्, स्वप्न देखता हुआ, श्वसन, सांस लेता हुआ, प्रलपन, बात करता हुआ, विसर्जन, त्यागता हुआ, अर्थात क्या त्यागता हुआ, मल मूत्र आदि, तो विसर्जन, त्यागता हुआ, गृह्णन, स्वीकार करता हुआ, उन्मिशन, खोलता हुआ, निमिशन, बंद करता हुआ, अपि, तो भी, इंद्रियाणि, इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति में, वर्तन्ते, लगी रहने देकर, या वर्तन्त, तो एक ही अर्थ ये, लगी रहने देकर, इति, इस प्रकार, धारयन, विचार करते हुए। अनुवाद। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वह वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्याग करते, ग्रहण करते या आंखें खोलते या बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है
और वह इन सब से पृथक है। सप्तम श्लोक देखते हैं, इसके साथ इसकी कोई कड़ी जुड़ी हो। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है अ, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबको प्रिय होता है, सब उसे प्रिय होते हैं, और वो कर्म करता है लेकिन उसमें बंधता नहीं। इसी बात को और बृहद रूप से थोड़ा सा विस्तरित करते हुए भगवान एक एक माइक्रो डिटेल, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं माइक्रो डिटेल, अर्थात एक छोटी से छोटी उसकी बातें यानी गतिविधियाँ, उसकी जो भी छोटे से छोटा कर्म या कार्य है उसका विस्तार करते हुए भगवान बताते हैं कि ये सब करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। तो क्या क्या करते हुए, मतलब कभी हम जैसों को ये प्रश्न हो कि भगवान कहते हैं कि वो जो भी करता है उसमें उसको कर्म बंधन नहीं लगता, वो बंधता नहीं कर्म के बंधन से इत्यादि। तो हम कभी कभी सोचते हैं, लेकिन जैसे खाता है, सोता है, तो चलता है, तो क्या उसका तो कुछ वो तो कर्म कैसे होगा। तो भगवान ने सोचा क्या, भगवान जानते हैं कि हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। तो उन्होंने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि तुम कुछ भी करते हो, वो सब कुछ अगर भगवान के लिए करते हो तो कर्म बंधन नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर इस बात की स्पष्टता करते हुए एक एक क्रिया का वर्णन किया भगवान ने। फिर से देखते हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष अर्थात कृष्ण भावना भावित युक्त पुरुष, अर्थात एक भक्त देखते, जो कुछ भी देख रहा है, सुनते, अभी हम भी उसमें और गहराई में जा करके इसकी माइक्रो डिटेल और छानबीन कर सकते हैं। देखते अर्थात सब कुछ जो देखता, देखते हुए, सुनते हुए, सुन रहा है। कई बार ऐसा होता है देखने में और सुनने में, दोनों में। आप कुछ देखना चाहते हैं, आप कुछ नहीं देखना चाहते, आप कुछ सुनना चाहते हैं और आप कुछ नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी दोनों मिक्स हो जाते हैं। कई बार होता है हमारे साथ। जैसे आप भगवान के, जैसे हम मंदिर में खड़े हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान का सुंदर श्रृंगार है, उनका बहुत सुंदर क्या कहते हैं डेकोरेशन किया है पूरा ऑल्टर का, मंदिर का, गर्भगृह का, और वस्त्र अलंकार बहुत सुंदर पहनाए हैं, पुष्पों से बहुत सुंदर सजाया भगवान। तो आपकी अंदर की भक्त हृदय की इच्छा है कि आप भगवान को ठीक से निहारें और देखें। आप खड़े खड़े देख रहे हैं और आगे से कोई भक्त आते हैं, जाते हैं, कुछ गतिविधियां होती है, तो आप नहीं चाहते हैं कि आपका ध्यान भंग हो, लेकिन फिर भी अचानक आपकी दृष्टि वो उन लोगों पर पड़ जाती है, वो जो आने जाने वाले, विशेष रूप से यहाँ वृंदावन में तो बहुत भीड़ लगी रहती है। तो ये तो हमेशा होता है कि आप भगवान की तरफ ध्यान लगाते हैं और कोई विचित्र से कपड़े पहन करके या तो कुछ अलग ही प्रकार का रूप रंग ले करके कोई आगे से निकलता है, तो अचानक ध्यान वहाँ जाता है और फिर नज़रें उस पे ऐसे चिपक जाती हैं, और फिर ओह नहीं नहीं उधर देखना है, फिर वापस देखते हैं, फिर कोई आता है, फिर इधर से उधर नज़र जाती, फिर भगवान की तरफ से फिर नज़र इधर, ऐसे आप नहीं चाहते, लेकिन दृष्टि के सामने आने से मन खिंचा जाता है। तो
कई बार कुछ चीज़ें देखने योग्य होती है, कुछ कुछ कभी कभी कुछ माताएं ऐसे वस्त्र पहन के मंदिर में आती है कि दिल्ली से यहाँ वहाँ से आते हैं लोग, तो इतने अभद्र वस्त्र पहन के आते हैं, तो इतना कष्ट हो जाता है कि इनको इतनी भी समझ नहीं कि मंदिर में ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लेकिन तब आंख तुरंत वहाँ पर अम, खिंची जाती है कि अरे रे रे रे, ये क्या है, इतना भयानक लोगों का की मानसिकता देखो। उसी प्रकार कान का भी है कि कान आप भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहे हैं, और अचानक कहीं से कोई रिक्शा जाती है या कोई गाड़ी वाला बाजू में से जाता है, जोर जोर से कोई फिल्मी गाना बजा रहा है या कोई डीजे बजा रहा है। यहाँ वृंदावन में ऐसे बहुत होता है, कोई शादी में कोई डीजे वाली गाड़ी निकलती है, इसमें जोर जोर से डीजे बजाते हैं और इससे ऐसे गाने बजाते हैं, कान पक पक कर पूरे ऐसे हो जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं लेकिन सुनना पड़ रहा है, क्या करेंगे। तो ऐसे देखने सुनने, इस ऐसे हर क्रिया में कुछ आप चाहते हैं कुछ नहीं चाहते, हर प्रकार से सब कुछ मिक्स होता रहता है। तो देखते सुनते स्पर्श करते, जैसे अ, हमने अम्बरीश राजा के उदाहरण से देखा कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई। उस भागवत के उन श्लोकों में अ, जिसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से महाराज अम्बरीश अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसमें ये वर्णन है कि वे अपने स्पर्शेंद्रियों को भक्तों को स्पर्श करने में उसका उपयोग करते हैं। तो भक्तों का जब स्पर्श होता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारा कल्याण होता है, हमें बहुत एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है भक्ति की। तो भक्तों का स्पर्श, और इसीलिए जब भी किसी भक्त को मिलते हैं, ये कोरोना काल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अन्यथा जैसे ही किसी भक्त को मिलते हैं तो अगर समानांतर लेवल पर हो, सेम लेवल, तो उन्हें तुरंत आलिंगन करना चाहिए अच्छी तरह से, एकदम प्रेम से। और बड़े हो तो उनके उनको प्रणाम करना चाहिए, फिर वे आपको उठाकर आलिंगन कर सकते हैं। या आपसे छोटे हो तो आप उनको उठा करके आलिंगन कीजिए और उनको आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार भक्तों का स्पर्श करना, भक्तों के शरीर का। लेकिन जैसे भीड़ में कहीं जा रहे हैं तो जो पता नहीं है नहाए हैं कि नहीं नहाए, कितने महीनों से कपड़े बदले हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे लोग भीड़ों में चलते हैं, उनसे भी आपका शरीर घिसता है, अच्छा नहीं लगता। कई बार उनके शरीर से बदबूएं आती है विचित्र प्रकार की, क्योंकि प्याज लहसुन और क्या क्या खाते हैं, तो ऐसी भयानक बदबू आती है शरीर से, और उनसे भी आपका शरीर स्पर्श करना पड़ता है। सूंघते, यही बात, आप जो चाहते हैं सूंघना, जैसे भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण किया है वो, या फिर भगवान को इत्र अर्पण किया है उसे आप सूंघते हैं, नरसिंह देव को अर्पण करके इत्यादि। और कभी कभी न चाहने वाली सुगंधें गंध भी आती रहती है, तो फिर खाते प्रसाद, मुख्य रूप से तो इसमें हम प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। चलते फिरते, जहाँ भी जाते हैं तो चलते हैं फिरते हैं, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है, कौन? दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष। तो जो दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष है, वो ये सारी क्रियाएं करते हुए अपने अंतःकरण में, हृदय में सदैव जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, वो स्वयं कुछ नहीं करता। तो फिर बोलते, और आगे फिर कुछ क्रियाएं रह गई जिसका अब और वर्णन इसी में जोड़ रहे हैं। बोलते हुए कुछ भी वो बोलता है, त्यागते हुए अर्थात मल मूत्र आदि त्याग करना, वो भी क्रिया है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है।
ग्रहण करते, कुछ लेते हुए, कुछ भी लेता है, आंखें खोलते या बंद करते हुए भी, आंखें जब ऐसे टप 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 आंखें खोल बंद करते हैं, तो वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। वह अर्थात वो कौन? जीवात्मा। अर्थात वो उस शरीर में है और वो जानता है कि मैं इन सब इंद्रियों की क्रियाओं से अलग हूँ। मैं ये इंद्रियां नहीं, या मैं ये भोगी नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसे किस प्रकार समझाते हैं, आइए देखते हैं। परंतु मुख्य रूप से भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही बता रहे हैं कि एक जो ज्ञानी, कृष्ण भावना भावित ज्ञानी अर्थात एक भक्त है, वो कुछ भी क्रिया करता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता, अर्थात वो सभी क्रियाओं से अलिप्त रहता है और उसके ध्यान में रहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ, ये शरीर और उसके इंद्रियों की सब क्रियाएं हैं, उसमें वो लिप्त नहीं होता। तात्पर्य, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को जीवन शुद्ध होता है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की शुरुआत ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द से की, अर्थात जहाँ भगवान ने कहा दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, या तो यदि हम श्लोक में देखें तो भगवान ने व्यक्ति की स्पष्टता कहीं नहीं की है, क्योंकि उसके पूर्व श्लोक में व्यक्ति की स्पष्टता हुई है 7 में, और 7 में क्या कहा है? योग युक्त विशुद्धात्मा। तो ये वही, और योग युक्त अर्थात भक्ति में लगे हुए, तो उसी की बात यहाँ आगे चल रही है। इसलिए जो भक्ति में लगा हुआ है, इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने शुरुआत की, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारण, अर्थात उसके करीब या दूर के 5 कारण जो है, उस पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके निकटतम कारण या दूर के कारण, ऐसे 5 कारणों में उसका कुछ भी लेना देना नहीं रहता। कौन से 5 कारण बताए हैं? कर्ता, अर्थात कोई भी कर्म जो कर रहा है उसका कर्ता, तो कौन कर्म करता है उससे कोई लेना देना नहीं। कर्म, क्या कर्म कर रहा है या हो रहा है, उसके साथ लेना देना नहीं। अधिष्ठान, यानी अधिष्ठाता या स्थापित करने वाला या स्थापना जिसे कहते हैं, अधिष्ठाता। तो स्थापना, क्या स्थापना हो रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। प्रयास, प्रयास से कोई लेना देना नहीं। और भाग्य, भाग्य में क्या है, क्या मिलने वाला है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। इन सब चीज़ों से वो अलिप्त रहता है, और इसीलिए इन पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता उसका। जो भी कार्य इन 5 विषयों पर, 5 कारणों पर निर्भर है, उस पर उससे उसका कोई लेना देना नहीं। अर्थात कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य, इन 5 कारण के ऊपर जो भी कार्य निर्भर है,
उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इतनी बार रिपीट किया है तो स्पष्ट होगा कि आपको इसकी नोट्स लिखनी होगी, क्योंकि परीक्षा में तो निश्चित रूप से ये सब आएगा, क्योंकि जिसमें भी माइक्रो डिटेल हो वो चीज़ें परीक्षा में अवश्य आती है। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। इसका कारण क्या है? क्यों इन कारणों पर वो निर्भर नहीं रहता या उससे कोई लेना देना नहीं? क्योंकि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, इसीलिए उसको ये सब से कोई लेना देना नहीं, या तो उस पर निर्भर नहीं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है। लगता क्या है? दिखता ही है कि वो अपने शरीर से, इंद्रियों से ही कर्म कर रहा है, और कहाँ से करेगा? क्योंकि शरीर है, इंद्रियां हैं, तो सारे कर्म तो शरीर से, इंद्रियों से कर रहा है। तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे सामान्य सब लोग जो कर रहे हैं वो वही कर, सब लोग खा रहे ये खा रहा है, सब लोग सो रहे ये भी सो रहा है, सब लोग त्याग कर रहे हैं मल मूत्र आदि, ये भी त्याग करता है, सब लोग नहाते हैं धोते ये भी करता है, सब लोग नौकरी धंधा करते हैं ये भी नौकरी धंधा करता है, सब लोग जो कर रहे हैं वही ये कर रहा है। तो फिर अंतर क्या है? तो यद्यपि ये ऐसा प्रतीत होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। तो यहाँ पर सचेत शब्द जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस वाक्य में सचेत शब्द सबसे महत्वपूर्ण, बल्कि इस पूरे श्लोक में, इस पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द सचेत है। तो आप कहेंगे इस श्लोक में तो कहीं नहीं है सचेत शब्द। तो सचेत अर्थात चेतना, चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस, या अंदर से क्या सोचता है वो, या उसका क्या क्या उसकी विचारधारा क्या है, मूल विचार मन में क्या है। अब देखिए मैं उदाहरण देता हूँ कि इसका, इससे क्या तात्पर्य है, सचेत रहता है या चेतना से क्या तात्पर्य है। जैसे एक भक्त, शुद्ध भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, और एक चोर, पॉकेट मार भी मंदिर में प्रवेश करता है। दोनों की क्रियाएं बिल्कुल सेम है। दोनों पहले प्रभुपाद जी को दंडवत करते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर दोनों ही गौर निताय को दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ के कृष्ण बलराम को प्रणाम करते हैं, फिर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा को दंडवत प्रणाम करते हैं, और फिर माला में हाथ डाल करके दोनों जप करते हैं, दोनों ही। और फिर एक निकलता है बाहर, देखता है कि कहीं कुछ कोई भक्त मिलेंगे या फिर कुछ प्रसाद प्राप्त करेंगे किसी से, चरण तुलसी या चरणामृत। और जो दूसरा है वो बाहर निकलता है और देखता है कि आज जिसका पॉकेट मारा है उसमें क्या क्या है। बस अंतर क्या है? दोनों की प्रक्रियाएं बिल्कुल सेम टू सेम लगती है, अंतर चेतना का है। एक की सोच, सचेतन जो सोच है उसकी चेतना, वो ये है कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, भक्तों से मिलना है। और दूसरे की चेतना इतनी ही है कि आज मुझे किसी का पॉकेट मारना है और पैसे प्राप्त करना है। बस सेम प्रक्रिया, लेकिन चेतना में डिफरेंस। इसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, वो व्यक्ति की जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। अर्थात अंदर से उसकी चेतना स्पष्ट है कि ये सारे शारीरिक कार्य है,
मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। शरीर अपना कार्य करता है, इंद्रिय अपने कार्य करती है, परंतु मेरा ध्येय एक ही है कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ या मेरे शरीर से जो कोई कार्य हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए हो रहा है, भगवान के की सेवा के लिए हो रहा है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा आध्यात्मिक व्यस्तता है, तो उसकी चेतना जो है वो आध्यात्मिक रूप से व्यस्त है, अर्थात अ, वो वही कार्य कर रहा है, खा रहा है, लेकिन प्रसाद खा रहा है और सोचता है कि भगवान का प्रसाद है, स्वयं भगवान भगवत स्वरूप ही है, भगवान में और प्रसाद में कोई अंतर नहीं। तो इतने प्रेम और भाव से प्रसाद ग्रहण करता है। आप प्रभुपाद जी का वीडियो देखिए, यूट्यूब में सर्च करिए, प्रसाद प्राप्त करते हुए प्रभुपाद जी को देखिए, आपको लगेगा कि ये मैंने ऐसे कभी किसी को ऐसा प्रसाद प्राप्त करते नहीं देखा। आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि उनके जो शरीर का जो भाव है, जिस प्रकार वे आनंद लेते हैं प्रसाद का, उससे आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि वो जैसे भगवान के साथ बात कर रहे हो या तो भगवान के साथ संग कर रहे हो, ऐसा आनंद या उस भाव से प्रसाद ग्रहण करते, एक एक का आनंद प्राप्त करते। तो प्रसाद ग्रहण करना, खाना, प्रक्रिया एक जैसी है, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता है, उसमें उसकी चेतना का भाव उसका जो है वही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार सारी क्रियाओं में एक भक्त जो है उसकी चेतना अलग होती है, तो इसीलिए सचेत रहता है, वो शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? सचेत रहना का एक और अर्थ है सावधान रहना, अलर्ट रहना, सावधान रहना। वो सावधान रहता है कि ये सब शारीरिक क्रियाएं हो रही है, मैं तो भगवान की सेवा के ही निमित्त हूँ, भगवान की सेवा ही करूँगा और कुछ नहीं। तो ये चेतना या सचेत रहना वो महत्वपूर्ण है पूरे श्लोक में। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है। जो भौतिक चेतना होती है, सामान्य जीव, उनकी चेतना क्या है? इंद्रियां, इंद्रिय भोग करे, और क्या, और चेतना क्या? मेरे मेरी इस इंद्रिय को ये चाहिए, उस इंद्रिय को वो चाहिए, उस इंद्रिय को वो चाहिए, वो देते रहो। और क्या चेतना? इंद्रियों की भूख शांत करते रहो, प्रयास करो, और फिर भड़केगी और फिर उसको कुछ डालते रहो। इस प्रकार भौतिक चेतना ऐसी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। कृष्ण भावना में भक्त की इंद्रियां भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी रहती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो ऋषिकेन इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की को संतुष्ट करने में, सेवनम उनकी सेवा करने में, भक्ति उच्यते, उसी को तो भक्ति कहते हैं। तो भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। यही कारण है कि वो कभी भी कर्मों के साथ उसका कर्म बंधन कभी नहीं लगता कृष्ण भक्त को। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, चाहे वो कोई भी कुछ भी कर रहा हो। भले वह, देखिए यहाँ प्रभुपाद जी वही बात कर रहे हैं, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े, बाहर से कुछ भी दिखाई पड़े, लेकिन हृदय से, यहाँ पर तो फिर भी आप लोग तो है ही जो कर रहे हैं, सब दोनों कार्य कर रहे हो, ऐसा लगता है कि अपना काम काज, सोनी काम या जो भी है वो भी कर रहे हैं, और नौकरी धंधा आदि, और साथ में भक्ति का भी। परंतु विदेशों में, विशेष रूप से दुबई जैसे, या यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो ऐसे यूएई जैसे
जैसी जगहों पर, दुबई, शारजा, वहाँ पर जहाँ इस्लामिक देश है, चाइना में, रशिया के कुछ भागों में, तो जहाँ दूसरे धर्मों का प्रचलन, उस पर पाबंदियाँ हैं, अर्थात आप यूएई में या शारजा, दुबई में मुस्लिम या इस्लामिक धर्म का कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अन्य किसी धर्म का कुछ भी पब्लिक में नहीं कर सकते। अर्थात आप तिलक पहन करके बाहर नहीं जा सकते, चोटी बाहर दिखाई नहीं दे सकती आपकी, धोती कुर्ता पहनकर या हाथ में माला लेकर नहीं निकल सकते, अन्यथा पुलिस आपको जेल में डाल देगी। ये ऐसा देश है। अब मैं वहाँ पर कुछ वर्ष रहा था, तो वहाँ पर जो मैंने देखा वो ये है कि भक्तों को कोई ये सब चीज़ें करने नहीं देता, लेकिन भक्त कैसे जीते हैं, जब घर से निकलते हैं तो पानी से तिलक लगाते हैं ताकि तिलक लगे पर दिखाई ना दे। चोटी को टोपी के नीचे छिपा देते हैं, टोपी पहनते हैं और उसके नीचे चोटी को, शिखा को छिपा देते हैं। और साथ में एक बैग रखते हैं जिसमें धोती कुर्ता आदि जो भी हो वो रखते हैं। कभी शाम को किसी कीर्तन प्रोग्राम में जाना है तो साथ में रखते हैं तिलक आदि सब और जप माला आदि सब रखते हैं। हाँ, ये साथ में लेकर हमेशा घूमते हैं। इसे हम क्लिकर या काउंटर कहते हैं अंग्रेज़ी में, और वहाँ पर दुबई में ये खूब मिलता है। और इस पर तो यहाँ काउंटर लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में, परंतु दुबई में ये जो मिलता है उसके ऊपर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ रहता है तस्बीह। तस्बीह तस्बीह अर्थात जपमाला। तो ये, हाँ, मुसलमान भी जप करते हैं और उनको भी कभी कभी जप करने के लिए ऐसा काउंटर इस्तेमाल करके भी जप करते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो वो आप हाथ में लेके घूम सकते हैं, क्योंकि वो उनकी जपमाला तो अलग रहती है, हमारी जपमाला अलग रहती है, तो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन इस पे जप करेंगे तो उनको लगेगा कि ये भी मुसलमान है, कि जब जप कर रहा है। तो भक्तों के पास ये जरूर रहता है और इस पर वे जप करते हैं, कभी ड्राइविंग करते समय या तो कभी एक टैक्सी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये वो वहाँ के भक्त 32, 36, 40 ऐसी माला करते हैं, क्योंकि उनको आने जाने के समय, ऑफिस आने जाने में काफ़ी समय मिल जाता है, आराम से जप करते हैं। और जो भी बाकी के कार्य हैं वो सब छिप छिप के करते हैं, नौकरी करते हैं, सब करते हैं। आपको लगेगा कि ये कभी पता नहीं चलेगा बाहर से कि ये कोई भक्त हो सकता है। जब किसी शाम को किसी के घर पे बंद दरवाजे में प्रोग्राम हो, तब आपको इसका रूप देखकर पता अरे ये भक्त है। वो तो जाने दीजिए, हमारे सन्यासी भी वहाँ पर जब आते हैं, हमारे गुरुदेव और अन्य सन्यासी जब भी वहाँ आते तो पैंट शर्ट पहनते हैं और टोपी पहन करके अपनी शिखा को छुपा देते हैं और फिर चेंजिंग रूम में जाके वस्त्र चेंज करके फिर आते हैं। जब प्रोग्राम में आते हैं तो प्रोग्राम में भी ज़ोर से आवाज़ नहीं कर सकते, अन्यथा पुलिस को ध्यान में आएगा तो पकड़ सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उन सभी भक्तों की चेतना संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। नौकरी में भी वे कुछ न कुछ सुनते रहते हैं भगवान का, या तो कुछ न कुछ अपने कंप्यूटर पे यहाँ वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। और नौकरी कर रहे हैं, जानते हैं हृदय में स्पष्ट कि हम जो कुछ भी कमा रहे हैं उससे हमें आगे का जीवन हमारा पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाए, हमारे परिवार को भक्ति दे पाए, भक्ति में कैसे आगे बढ़े, डोनेशन अच्छे दे सकते हैं हम मंदिरों में, इसलिए वे यत्न करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ कृष्ण भावना भावित होता है और उसका कर्म उन्हें नहीं लगता। ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार भक्त अपने आप को सामान्य दिखने वाले संजोगों में भी भक्ति में रख सकता है।
चेतना, बस उसको वो सचेत रहता है कि ये सब कुछ तो बाह्य है, बाहरी है, उसमें नहीं डूब जाना है। मेरा भाव है बस कृष्ण की सेवा और उनकी तुष्टि, भक्तों का संग। तो वहाँ पर सबसे अधिक भक्त, मैं जब वहाँ था उस समय, मैं 2003 से 6 के बीच की बात कर रहा हूँ। उस समय पूरे यूएई के अंदर कम से कम 3-3.5 हजार भक्त थे उस टाइम। 3-3.5 हजार भक्त उस टाइम थे। अब की तो आप सोच लीजिए इतने वर्षों में कितने अधिक फैल गए होंगे वहाँ पर भक्त। तो तात्पर्य यह है कि इतना तो हमारे भारत में नहीं देखने मिलते। किसी सिटी में, टाउन में इतने भक्त नहीं होते, उतने भक्त वहाँ पर। तो यही रहस्य है, चेतना, हमारी चेतना भगवानमय होनी चाहिए। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अ, देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्याग आदि कर्मेंद्रियों के कार्य है। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये इंद्रियों के प्रकार है अलग अलग, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि। तो उसमें ज्ञानेंद्रियों में क्या होता है? सुनना, देखना, ये सब क्रियाएं ज्ञान इंद्रिय, जिससे ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। सुनने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, देखने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये सब ज्ञानेंद्रिया है। और कर्मेंद्रिय ज्ञान, हाँ, जबकि कर्मेंद्रिया क्या है? जिसमें सिर्फ कर्म हो, जैसे बोलना, उससे ज्ञान का ग्रहण नहीं हो सकता। बोलने से दे सकते ज्ञान, लेकिन ले नहीं सकते। फिर चलना, मल त्याग करना इत्यादि, ये सब कर्मेंद्रियों के कार्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त भगवान की सेवा के अलावा और कोई कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। क्योंकि उसकी चेतना बहुत स्पष्ट है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वो जानता है मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और इसीलिए वो दूसरा कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तो ये था 8वां और 9वां श्लोक। 10वां जो श्लोक है, ये मेरे प्रिय श्लोकों में से है, मुझे पसंद है, बहुत प्रिय श्लोक। इसमें ये कंठस्थ कर सकते हैं, ऐसे प्रकार का श्लोक है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये श्लोक, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है भगवान ने कि कैसे अपने आप को कर्म 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 करते हुए भी, सारे कर्म करते हुए भी उसमें से कैसे दूर रखा जाए, उसका बहुत सुंदर उदाहरण भगवान ने इस श्लोक में दिया है। इसलिए आप ध्यान से इसका अध्ययन करें, सुने। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ब्रह्मणि, भगवान में। ब्रह्मणि यहाँ शब्द है, उसका तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे। ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात भगवान, अर्थात कृष्ण, निराकार ब्रह्म नहीं। आधाय, समर्पित करके, कर्माणि, सारे कार्यों को, संगम, आसक्ति, त्यक्त्वा, त्याग कर, करोति, करता है, यह, जो,
लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं, स सह वह पापेन पाप से, पद्म पत्रम कमल पत्र इव के सदृश या उसके जैसे, उसके समान, अम्बसा जल के द्वारा। अनुवाद देखिए, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। पद्म पत्रम इवाम्बसा, बहुत सुंदर उदाहरण है। कमल, लोटस, जो कमल का फूल है वो जल में ही होता है, लेकिन अगर उसको पूरा जल के अंदर डुबा भी दिया जाए और डुबो के फिर बाहर निकाला जाए तो उसके अंदर आपको एक बूंद भी जल नहीं दिखाई देगा। कमल की ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है, यही उसकी बहुत ही विशेषता है कि जल में रहते हुए वो कभी भी गीला नहीं होता। कमल जल से अस्पृश्य रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अस्पृश्य अर्थात जल छूता है उसे, चाहे जल कितना भी उसको क्यों ना भिगोने की कोशिश करे, जल उस पर टिकता नहीं, वो गीला नहीं कर सकता उसे, कमल को। आश्चर्यजनक है। तो यही क्वालिटी, यही गुण भगवान के भक्त में होता है। क्या गुण? जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर, तो सबसे पहले तो कर्म ही भगवान के लिए कर रहा है, या फिर कोई कर्म है जो भगवान के लिए न किया गया हो तो उन कर्म फलों को भी कृष्ण को अर्पण कर देता है, और फिर आसक्ति से रहित है कि मुझे ये कर्म किया तो ये फल मिलना चाहिए, ये कोई आसक्ति नहीं कर्म फलों में भी। अपना कर्म करता भी रहता है वो, कि भाई मेरा ये धर्म है, कर्तव्य भी है, और मूल रूप से तो भगवान की सेवा के लिए। तो वो सब नौकरी धंधा जो कुछ कर रहा है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। तो जिसकी चेतना में, वो जो सचेत रहता है व्यक्ति, चेतना स्पष्ट होती है कि मेरा हर कार्य भगवान की सेवा के लिए है या भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान और उनके भक्तों के आनंद के लिए है, उस चेतना से जो सब कार्य कर रहा है वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। देखिए, अप्रभावित रहता है शब्द महत्वपूर्ण। क्यों? पाप कर्म होते हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कमल जल के अंदर होता है, जल उस पर गिरता है लेकिन जल उसको भिगो नहीं सकता। तो ये आप ये नहीं कह सकते कमल जल में ही नहीं है या जल उसको छूता नहीं, जल छूता है लेकिन असर नहीं होती। उसी प्रकार पाप कर्म हो भी जाते हैं अगर, तो पाप कर्मों से वो अलिप्त, या तो उससे अस्पृश्य, यानी वो पाप कर्म उसे छूते नहीं हैं भक्त को, क्योंकि उसकी चेतना भगवान में है। जिस प्रकार यहाँ, जैसे यहाँ उदाहरण दिया, कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। प्रभुपाद जी ने एकदम बहुत ही, जैसे मैं कई बार आप लोगों को बता चुका, एकदम हिम्मत पूर्वक स्पष्ट लिखा है। ब्रह्मणी का अर्थ निराकार ब्रह्म नहीं भाई, ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। तो आप सब जानते हैं प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेद मंत्र, अब कुछ वेद मंत्रों की यहाँ पर चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी।
वेद मंत्र सर्वम एतद् ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद नंबर 2। तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद। पहला मांडुक्य उपनिषद था, मांडुक्य उपनिषद, और ये मुंडक उपनिषद है, ये दोनों अलग अलग है। 1.2.10 तथा भगवद गीता में 14.3 में मम योनिर महद ब्रह्म। 1.1.9 लिखा है मुंडक उपनिषद। अच्छा ठीक है, तो अंग्रेजी में 1.1.9 लिखा है, हिंदी में 1.2.10 लिखा है। वो मुंडक उपनिषद खोल के देखना पड़ेगा, चेक कर सकते हैं दोनों में से सही क्या है। मम, हाँ, तो ये मम योनिर महद ब्रह्म, ये 14.3 भगवत गीता में है। इससे प्रकट होता है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यदि अपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। इन मंत्रों को की चर्चा से क्या प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकट होता है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म अर्थात भगवान, सब कुछ भगवान की अभिव्यक्ति, यानी कि भगवान का ही एक रूप है एक प्रकार से, परंतु भगवान स्वयं नहीं है। और यद्यपि कार्य अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, उसके जो कार्य हैं अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, हरेक जीव के, हरेक शरीर के सब कार्य अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। और सर्व कारण कारणम क्या कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। तो सब भगवान की अभिव्यक्ति है उस प्रकार से। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। ईशावास्यम ईश आवास्यम इदम सर्वम, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं, भगवान की ही है, केवल भगवान की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस बात की चर्चा पहले भी कई बार हुई है और तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट भी की है, इन बातों को स्पष्ट किया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जिस भक्त की चेतना में ये बात स्पष्ट हो सब कुछ भगवान का है और इसीलिए सब कुछ भगवान की सेवा में ही उपयोग में लेना चाहिए, वो व्यक्ति को क्या होता है, उसे स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से शुभ और अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। अर्थात उसे शुभ कर्म करेंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी करता है सिर्फ भगवान के आनंद के लिए करता है, न शुभ का ध्यान न अशुभ का ध्यान, वो सिर्फ भगवान के आनंद का ही ध्यान करता है बस। तो इसीलिए वो न शुभ न अशुभ किसी कर्म फलों में पकड़ में नहीं आता या लिप्त नहीं हो जाता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य शरीर का भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। अर्थात जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो विशेष कर्म करने के लिए है, लेकिन उसे भी कृष्ण भावनामृत में उसको प्रयोग में लिया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। प्रभुपाद जी समझाते हैं वही विस्तार पूर्वक कि जैसे कमल पत्र पानी में रहकर भी नहीं भीगता, वैसे
वो दुबई जैसे सिटी में काम करता है या किसी भी विदेश विदेश में काम करता है जहाँ क्या नहीं होता, अमेरिका जैसी सिटी में, लेकिन वो इन सब में से किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, लिप्त नहीं होता। वो स्वयं कभी कुछ नहीं करता है और जो आजू बाजू में चल रहा है उससे भी प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता है। कैसे? कमल पत्र और जल की तरह। भगवान गीता में तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे, कृष्ण को समर्पित करो। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कि सारे कर्मों को मुझको अर्पण कर दो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। तात्पर्य क्या है? कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष अर्थात जो भक्त नहीं है, सामान्य व्यक्ति, शरीर तथा इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। मैं ही ये शरीर हूँ, देह आत्म बुद्धि, देहात्म, और मेरी इंद्रियां ही मैं हूँ और उसका भोग ही मेरा जीवन है, ये सोच करके कार्य करता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो इस बात से स्पष्ट रूप से अवगत है कि ये शरीर मेरा नहीं है, कृष्ण का है, कृष्ण ने दिया है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। तो जब उनकी सेवा के निमित्त है तो मेरी इंद्रियों का कहाँ प्रश्न है? जो भी है भगवान को ही आनंदित करने के लिए उपयोग में लेना चाहिए शरीर को, ये उसका भाव रहता है। बस यही तो अंतर है। जब वो ऐसे जीता है, इस सोच के साथ, इस चेतना के साथ, उस सचेतन होकर जीता है कि सब कृष्ण के लिए है, तब फिर पद्मपत्रम इवाम्बसा न स लिप्यते न स पापेन, लिप्यते न स पापेन, वो पाप से लिप्त नहीं होता। कैसे? पद्मपत्रम, कमल पत्र जैसे जल में नहीं लिप्त होता वैसे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत प्रिय है और कंठस्थ भी करने जैसा है, कभी प्रीचिंग में उपयोगी हो सकता है। और एक श्लोक ले लेते हैं, 11वां। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा मशुद्धये, तत्वात्म त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये, त्यक्त्वात्मशुद्धये। शब्दार्थ: कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, केवलैहि शुद्ध इंद्रियैहि इंद्रियों से, अपि भी, योगिनः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कर्म कुर्वन्ति करते हैं, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, आत्मा की, शुद्धये शुद्धि के लिए। तो ये पिछले श्लोक के जो 8वां 9वां श्लोक था उसी के साथ इसे तुलना कर सकते हैं हम। देखते हैं अनुवाद। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।
सारे कर्म करते हैं, जैसे 8वें 9वें श्लोक में बताया, तो योगी जन भी सब करते हैं, लेकिन आसक्ति रहित होकर, उनमें आसक्ति नहीं होती कर्म की या कर्म फलों की। आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी करते हैं कार्य, लेकिन केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्मशुद्धि अर्थात चेतना की शुद्धि के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। बहुत स्पष्ट है इस बात को, अब तो कोई हमें डाउट होना नहीं चाहिए, इतनी बार चर्चा हुई है कि कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए ऋषिकेन ऋषिकेश शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भक्त जो भी कार्य करता है उससे कोई फल नहीं उत्पन्न होता, अर्थात भौतिक फल। सब कुछ भगवान की सेवा के लिए होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। तो जो सामान्य रूप से सदाचार कहते हैं, जिसे ऐसे शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में आसानी से हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय के 187 187 में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते। निखिला स्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। किसे? अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ, अर्थात कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। तो जीवन मुक्त स उच्यते, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। कौन? जिसे वो इहा यस्य हरेर दास्ये, जो भगवान की सेवा के लिए सब करता है। क्या? कर्मणा मनसा गिरा, तो जो भी कर रहा है वो सारे कार्य शरीर, मन, बुद्धि से वो सब भगवान के लिए करता है। और इसीलिए जीवन क्या है? जीवन मुक्त सह उच्यते, जीवन मुक्त स उच्यते, अर्थात उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। वो बंधन में नहीं आता, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा वह शरीर उसका है। उसे शरीर से देहात्म बुद्धि है ही नहीं कि मैं हूँ या मेरा शरीर है। ये सब भगवान की सेवा के लिए है। मैं तो जीवात्मा हूँ, मैं बस इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करूँगा। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न हर एक वस्तु को, ये अब हमारे लिए जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, जो आप लोग सब भौतिक जीवन भी जी रहे हैं, जो एक दृष्टि से उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये वाक्य उनको ध्यान देना चाहिए। क्या?
शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, जीवन से, संपत्ति से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसे उसके अधिकार में है, जो भी उसके अधिकार में है, करने वाले, ये सब करने वाले के अधिकार में, कृष्ण की सेवा में लगाता है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। क्या परिणाम आता है? मुक्त हो जाता है, सदैव कृष्ण से एक रूप हो जाता है। एक रूप अर्थात कृष्ण नहीं बनता, कृष्ण के लीला में प्रविष्ट होकर उनकी सेवा में लग जाता है, उसका अर्थ ये है एक रूप होना। और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, वो अहंकार भी चला जाता है कि मैं ये शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था क्या है? इस प्रश्न का ये उत्तर है। कहाँ से लेकर? जब वह शरीर, मन, बुद्धि वहाँ से लेकर के, या तो उससे भी आगे से, वह स्वयं कृष्ण का है, और उससे भी आगे से, तो ये सारा उसका उत्तर है। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। बहुत सुंदर उत्तर है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था क्या है? कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था में व्यक्ति अपना सब कुछ, शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है और अहंकार से मुक्त हो जाता है कि मैं इस शरीर हूँ। और यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। इस प्रकार 11वें श्लोक का यहाँ पर तात्पर्य समाप्त हुआ। 12वें श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। यदि आज किसी को ये 8, 9, 10 और 11 इन श्लोकों की चर्चा में कोई प्रश्न यदि या उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों पे दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा।